सेकंड यूनिट है ये ऊष्मागतिकी का सांख्यिकी आधार, स्टैटिकल बेसिस ऑफ ए थर्मोडायनामिक। इंट्रोडक्शन। किसी घटना के घटने की संभावना या ना घटने की संभावना क्या होती है, दोनों समान होती हैं। यदि मान लिया कोई कहता है कि कल वर्षा होने की संभावना है और कोई कहता है कल वर्षा होने की संभावना नहीं है, तो उसमें कुछ परसेंटेज होता है। कोई कहता है 30% होगी, कोई कहता है 40% हो सकती है, कोई कहता है 90% होगी, कोई कहता है 99% होगी। श्योर नहीं है कि होगी, तो यह एक संभावना बताई जाती है। या कोई यह कहे कि 100% साल जीवित रहने की संभावना है, कोई कहता है कि मैं 100 साल तक जीवित रह सकता हूँ, तो उसकी क्या है, ये संभावना है। उससे श्योर नहीं है कि वो 100 साल तक जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता है, वो एक संभावना व्यक्त कर रहा है। सांख्यिकी में हम बहुत से कणों पर विचार करते हैं। कोई किसी भी कण की निश्चित अवस्था नहीं बता सकता, यानी कोई किसी कण की निश्चित अवस्था नहीं बता सकता है वो कहाँ होगा। हम उसके व्यवहार के बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अतः प्रायिकता के सिद्धांत का प्रयोग हम अच्छे अनुमान लगाने के लिए करते हैं। यानी प्रायिकता का जब यूज करेंगे तो अच्छे अनुमान, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अच्छे संभव रिजल्ट आए। अब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उन स्थितियों यानी केसों की संख्या जिनमें वो है घटित होती है तथा स्थितियों की कुल संख्या का अनुपात होती है। यानी प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटने होने की प्रायिकता का जो योग होगा, ऐड होगा, वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, किसी घटना के घटित होने की संख्या अब बटे में कुल स्थितियाँ, यानी PA=M/N। किसी घटना के घटित होने की संख्या और कुल स्थितियाँ यानी कुल संख्या। माना किसी एक घटना M पर घटित होती है तथा N पर नहीं होती है, कुल स्थितियों की संख्या जो होगी वो N बराबर M+N, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, इनका दोनों का योग किया जाए तो क्या होगा, 1 होगा। अतः जो फॉर्मूला बनेगा PA=M/M+N M/N। इसी प्रकार घटना के ना घटने की प्रायिकता तो P बराबर M/M+N। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो प्रायिकता P है वो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं और ना घटने की भी प्रायिकता निकाल सकते हैं। दोनों की जो संभावना होगी समान होगी। मान लो कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो कोई कहता है उस पर हेड आए, तो हेड आने की जो संभावना है वो टेल आने की संभावना समान है। हेड आने की जो संभावना है वही क्या होगी, टेल आने की संभावना होगी। प्रायिकता की शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि प्रत्यन, ट्रायल। यदि कोई प्रयोग उचित दिशा में बार बार किया जाता है तथा तब प्रयोग का संपादन प्रत्यन यानी ट्रायल कहलाता है। यानी किसी प्रयोग को बार बार करें तो वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रायल कहलाएगा। प्रयोग को क्या करें हम, बार बार करें तो वो उसका क्या कहलाता है, या प्रयास कह सकते हैं, इसको प्रयास भी हो सकता है, या उसको ट्रायल। घटना, उपयुक्त प्रयोग यदि वही परिणाम प्राप्त नहीं करता तो कुछ और स्थिति उत्पन्न होती है, इसे घटना कहते हैं। मान लिया कि किसी डाइस को हमने थ्रो किया, यानी फेंका, और कोई कहता है उस पर 6 आए, तो ये क्या हुई, ये घटना घटित हो गई। तो क्या कहलाएगी, जी इवेंट है। और 6 आने की जो घटना है वो क्या है, एक घटना है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि एक 5 को फेंकते हैं, कहते हैं कि ऊपर 4 प्राप्त हो,
तो पासे का जो फेंकना है वो क्या है, एक घटना है। समरूपी घटनाएं यानी इक्वली लाइकली इवेंट्स, घटनाएं समरूपी होती हैं यदि सभी घटनाओं के होने की संभावना समान हो। यदि एक सिक्के को उछालने पर दोनों हेड व टेल आने की संभावना समान होती हैं तो कैसी घटना है वो, समरूपी इक्वली लाइकली, यानी संभावना से यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों की गाय आने की क्या है वो संभावना समान है। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है, समरूपी घटना यानी इक्वली लाइकली घटना कैसे आ सकती हैं। स्वतंत्र घटनाएं, यदि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना पर प्रभाव नहीं डालता है तो उसे स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसे कि एक पासे को फेंका, उसमें 3 आने की संभावना और 4 आने की संभावना क्या है, ये स्वतंत्र घटना है। 3 भी आ सकता है और 4 भी उससे 3 आएगा, 4 आने की कोई वो नहीं है, और 4 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। इसी का एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है। परस्पर अलग घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 घटनाएं परस्पर अलग अलग होंगी यदि एक घटना के होने पर दूसरी घटना नहीं होती है। ये घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं। यदि P1 व P2 दो परस्पर अलग अलग घटना हैं तब हम इनमें से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता उन घटनाओं के योग के बराबर होती है, P बराबर P1 प्लस P2। यह व्यंजक प्रायिकता का योज्य नियम कहलाता है, यानी P1 इक्वल टू P1 प्लस P2 और इसको क्या कहते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 to n और P1। यदि 2 स्वतंत्र घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता P1 P2 है तब दोनों को एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होगी क्या होगा, उनका इसका इंटू हो जाता है, तो प्रायिकता इक्वल टू हो जाए P1 इंटू P2। जब ही होगा जब दोनों कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना, एक के घटित होने पर दूसरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो 2 जॉब है और वहाँ 2 लोग पहुँचते हैं तो एक के चुनने की प्रायिकता और दूसरे के चुनने की प्रायिकता क्या है, दोनों कैसी घटना है, ये स्वतंत्र घटना है। एक भी चुना जा सकता है और दूसरा भी चुना जा सकता है, तो ये क्या हो गई, दोनों स्वतंत्र घटनाएं। यह तो कहीं कहे कि कुश्ती हो रही है, 2 पहलवान जीत रहे हैं तो एक पहलवान जीतेगा तो दूसरा नहीं जीतेगा, दूसरा जीतेगा तो पहला नहीं जीतेगा, जगह एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड, एक ही जीत पाएगा। तो ये कैसी घटना है, ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी स्वतंत्र नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। हमने एक पासा फेंका यानी डाई, उस पर 2 संख्या आती हैं, संख्याओं के 6 व 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी जो वो है सैंपल स्पेस है तो 6 है, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 5 6। तो क्या है उसके कुल टोटल इवेंट्स कितनी है उसकी, 6, कुछ भी आ सकता है। लेकिन वो कह रहा है 4 और 6 ही आए, तो पहली फेंकने में 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 6 तो 1 ही है, तो 1/6। और दूसरी बार में फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता, तो क्या है ये 1/6, क्योंकि 1 आए से 4 आएगा तो वो भी 1 टाइम है। तो दोनों घटना कैसे स्वतंत्र घटना है, तो क्या होगा आपस में इनका इंटू हो जाए, कुल घटनाएं हो जाएंगी 1/6 इंटू 1/6 हमारा और 1/36।